नई गूंज पत्रिका के नवंबर 2025 के अंक के विश्लेषण को आपके सामने प्रस्तुत करते हुए आज हम प्रोफेसर R.K. जैन अरिजीत जी की रचना, जिसका शीर्षक है भगवान महावीर जिन्होंने देह छोड़ी पर दिशा छोड़ गए, इसके विश्लेषण को प्रस्तुत कर रहे हैं। ये महज एक लेख नहीं है, बल्कि आज की भटकी हुई दुनिया के लिए एक जीवनदायी घोषणा पत्र है। इस रचना में प्रोफेसर R.K. जैन ने शब्दों की जादूगरी से नहीं, बल्कि विचारों की गहराई से हमें प्रभावित किया है। इस रचना का जो शीर्षक है वो देह और दिशा का एक गहरा रहस्य हमारे सामने खोल देता है। देह छोड़ी महावीर स्वामी ने, हाँ, शरीर छोड़ा उन्होंने। हर किसी को छोड़ना पड़ता है, यही तो नश्वरता होती है। पर दिशा छोड़ गए, यही वो बिंदु है जो उन्हें भगवान बना देता है। उन्होंने हमारे लिए वह अमर नक्शा छोड़ दिया जिसे पढ़कर हम जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य, शांति और मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने हमें अंधेरे में भी नहीं छोड़ा, बल्कि एक ऐसी रोशनी दे दी जो कभी बुझती ही नहीं है। उनका जो निर्वाणोत्सव है वो बाहर नहीं, भीतर का पर्व है। ये जो रचना है वो हमें दिवाली के दिन का एक बेहद कड़वा सच बताती है। ये बताती है कि असली दिवाली केवल पटाखों की आवाज़ें, पटाखों का शोर या बाज़ारों की जगमगाहट नहीं है। सच्चा दिया क्या है? प्रोफेसर जैन कहते हैं कि ये वो परंपरा है जो हमें संदेश देती है कि बाहरी दीप दान करने से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने अंतर मन के अंधेरे को जला देना। और अंधेरा किसका? अज्ञान का, क्रोध का और सबसे बड़े लालच का, लोभ का। वो कहते हैं कि ये निर्वाणोत्सव कोई मृत्यु का जश्न नहीं है, बल्कि ये चेतना की परम विजय का महापर्व है, जहां आत्मा मोक्ष के शिखर को छू लेती है। महावीर स्वामी का ये वाक्य कि जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है, यही उनके जीवन का सार है। उन्होंने राजमहल छोड़े, 12 साल तक तपस्या की, इसका सार यही निकलता है। यही शक्तिशाली वाक्य जिसे सुन के हम सब रुक जाते हैं कि जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। सबसे बड़ा जो युद्ध होता है वो न तो सीमाओं पर होता है न बाजार में। सबसे बड़ा युद्ध होता है हमारे भीतर, हमारे मन से। जिस दिन हम अपने मन के क्रोध, ईर्ष्या और वासना को जीत लेते हैं, उस दिन दुनिया का कोई राजा, कोई सम्राट हमसे बड़ा नहीं हो सकता। और जब हम अपने मन को जीत लेते हैं तो करुणा जन्म लेती है। जीवो जीवस्य जीवति, जियो और जीने दो। यह सूत्र केवल जैनियों के लिए नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए शांति का एक घोषणा पत्र है। आज के ज़माने की सबसे बड़ी ज़रूरत है उनकी ही दी हुई दिशा को देखना, उस पर चलना। आज इंसान पैसा तो बहुत कमा रहा है, पर शांति कहाँ है? भौतिकवाद ने तो हमें जकड़ ही लिया है, इतना ज़्यादा कि लालसा खत्म होती ही नहीं है। प्रोफेसर जैन कहते हैं कि महावीर का अपरिग्रह यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा जमा न करने का सिद्धांत हमें आज लालसा की जेल से आज़ाद करा सकता है। प्रोफेसर जैन ने अहिंसा के नए अर्थ के बारे में बात की है। उन्होंने कहा है कि आज की अहिंसा सिर्फ किसी को चाकू न मारना नहीं है। ये रचना हमें ये बताती है कि सच्ची अहिंसा है मानसिक हिंसा को छोड़ देना, यानी किसी से नफरत न करना, भेदभाव नहीं करना, नफरत भरे शब्द न बोलना। ये संदेश हमें बताता है कि भूखे को रोटी देना, दुखी को दिलासा देना और क्रोध में मौन को अपना लेना, यही तो आज के युग का सबसे बड़ा तप है। इस लेख की अंतिम कड़ी में वे कहते हैं कि स्वयं में प्रकाश जलाओ। रचना का अंत हमें एक सबसे शक्तिशाली जिम्मेदारी देता है। वे कहते हैं एक वैश्विक आह्वान की तरह कि महावीर जी का संदेश है जियो और जीने दो। यह एक ग्लोबल कॉल है
यह विश्व को एकता और शांति के सूत्र में बांधने का एक सशक्त आह्वान है। आत्मदीप करते हुए अंत में प्रोफेसर जैन हमें ये याद दिलाते हैं कि अंधकार कितना भी प्रबल हो, एक छोटी सी ज्योति ही उसे चीर देती है। वे कहते हैं कि भगवान महावीर ने देह छोड़ी ताकि हम सब ये जान लें कि हमें अपने जीवन का लक्ष्य कहाँ रखना है। यह आत्मदीप ही वह दिशा है जो आज भी मानवता का मार्गदर्शन कर रही है।